चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, सतत चलना सतत चलना। यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत चलता। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत चलता। युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा। युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो, कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा। गति मेरा धर्म है जो, गति मेरा धर्म है जो, भ्रमण करना भ्रमण करना, भ्रमण करना भ्रमण करना। यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर। जैसे हमारी कौशिक बस्ती है, इससे सब हिंदू इकट्ठे हुए हैं। ऐसे देश भर में इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। और मेरा केंद्र बताया शिमला, तो वहां भी जो इंटीरियर गांव है वहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जिस महापुरुष के कारण से ये हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, वो महापुरुष कौन थे, उनके बारे में मुझे बताना और आप सबको जानकारी होना ये उचित लगता है। क्योंकि संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। और जिन्होंने संघ प्रारंभ किया उनका नाम था डॉक्टर केशवराव बलिराम खेडगेवार। उनके बारे में भी बताना उचित ही लगता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता थे डॉक्टर खेडगेवार। और 1889 नागपुर के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा, उसके बारे में कहते हैं कि वो जन्मजात देशभक्त था। अब कोई जन्मजात देशभक्त कैसे हो सकता है? देशभक्त थे। 8 साल की आयु थी मात्र। तो उस 8 साल की आयु में उनके स्कूल में मिठाई बांटी जा रही थी। तो इस बालक को भी मिली। इसने पूछा कि मिठाई किस उपलक्ष्य में बांटी जा रही है, तो पता चला कि रानी विक्टोरिया के 60 साल पूरे हो गए हैं जब से वो सिंहासन पर
बैठी है, 7 साल हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये मिठाई बांटी जा रही है पूरी दुनिया में। तो ये बालक केशव सोचता है कि जिन्होंने हमको गुलाम बनाया हुआ है उनकी महारानी होगी, उनकी खुशी में हमें तो क्यों खुश होना चाहिए। उन्होंने वो मिठाई कूड़े के ढेर में फेंक दी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्मजात देश भक्त थोड़ा बड़े हुए 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो उन दिनों पूरे देश भर में वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था। और वंदे मातरम यानी अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भी डर लगता था इस नारे से। तो उनके कक्षा में अंग्रेज निरीक्षक को आना था, तो इन्होंने योजना बनाई कि जैसे ही अंग्रेज आएगा हम सब एक साथ उड़ करके वंदे मातरम से उसका स्वागत करेंगे। तो जैसे वो आया, एक साथ पूरी कक्षा खड़ी होगी और वंदे मातरम ये उद्घोष कर दिया। प्रिंसिपल साथ में था, वो भी डर गया। तो उसने कहा ये जो कक्षा है, यहाँ के जो बालक है वो थोड़ा शरारती है, उसी कक्षा में चलते हैं। दूसरी क्लास में गए तो वहां भी वंदे मातरम से स्वागत हुआ। तीसरी में, चौथी में वो अंग्रेज निरीक्षक बहुत नाराज हो गया। उसने कहा है कि बंद करो स्कूल, और जब तक मुझे सामने नहीं आएगा कि किसने योजना बनाई है, कौन है इसके पीछे, तब तक स्कूल बंद रहेगा। स्कूल बंद हो गया, 4 महीने हो गए, किसी ने नाम नहीं बताया। यानी उस बालक की जो संगठन कुशलता थी ये सामने आती। तो जब 4 महीने हो गए तो जो पेरेंट्स थे उनको लगा ये तो नुकसान हो रहा है बच्चों का, और स्कूल की जो मैनेजमेंट थी उनको भी लगा। तो फिर एक बात तय हुई, जो भी बच्चे आएंगे और गेट पर उनसे ये पूछा जाएगा एक एक करके, तुमने गलती की है ना, तो केवल अपनी गर्दन नीचे करनी है, तो माना जाएगा कि तुमने माफी मांगी है, तो उसका फिर से एडमिशन हो जाएगा। तो सबने ऐसे ही किया, लेकिन ये जो बालक था केशव, इसने गर्दन नीचे नहीं की। उसने कहा कि वंदे मातरम बोलना इसमें अपराध क्या है, गलत क्या है, हम भारत माँ की वंदना कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है। उसको स्कूल से निकाल दिया, प्राइवेट जाकर के मैट्रिक की परीक्षा पास, और फिर MBBS करने के लिए कलकत्ता गया। वो बालक नागपुर में जन्मा, पुणे में भी मेडिकल कॉलेज था, मुंबई में मेडिकल कॉलेज था, लेकिन MBBS की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गया। क्यों? क्योंकि कलकत्ता क्रांतिकारियों का गढ़ था, और वहां जाकर के अनुशीलन समिति, एक क्रांतिकारियों का संगठन था, उसमें शामिल हो गए। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके साथ काम किया। MBBS पूरा करने के बाद वापस नागपुर आ गए। कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, कोई नौकरी नहीं की, जिन्हें तुम्हें MBBS डॉक्टर होते थे उस समय, लेकिन परिवार नहीं बताया। क्या किया? नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय देश के लिए लड़ रही थी, उसमें शामिल हो गए। और 1920 में महात्मा गांधी जी और तिलक जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चला, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ करके आगे होकर के भाग लिया और भाषण दिए जगह जगह। तो इनके जो भाषण थे उस पर अंग्रेज सरकार ने इनको गिरफ्तार कर दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ ये बहुत खतरनाक बोलते, इनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो गिरफ्तार करे जीवन सफल अपना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना।
जिए माता के कारण हम, करें जीवन सफल अपना, यही तो